लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे, वी जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग एलिमेंट ऑफ C++ एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So we already discussed about the character set used in the C++ like alphabet, digit, and some of the blank spaces like tabs, new line, and space, and some of the special characters like you can say parenthesis. You are using curly braces. You are using bracket as like in C. Bracket is designated for array for specifying the subscript. पैरेंथेसिस आर यूज्ड अलोंग विद द फंक्शन, यानी जब भी हमको फंक्शन लेना होगा तो पैरेंथेसिस यूज करेंगे. एंड कर्ली ब्रेसेस इज यूज्ड विद एज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि विद इन द पर्टिकुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस व्हेनेवर यू प्लेस एनी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स देन द स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट ये टोटली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस. टोकन्स यहाँ पर टोटल 32 कीवर्ड्स हम लोग यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, और साथ में यहाँ 16 एडिशनल कीवर्ड्स यूज हुआ जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे. वो 16 नया कौन कौन सा कीवर्ड है, और 15 ऐसा कीवर्ड है जो पर्टिकुलर कंपाइलर में यूज होता है. आइडेंटिफायर के लिए हम लोग डिस्कस किए कि योर वेरिएबल, एरेज, जहां पर भी नेमिंग कन्वेंशन यूज होता है, तो जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कोई नाम स्पेसिफाई करते हैं, एरे भी बनाते हैं तो नेमिंग कन्वेंशन यूज होता है, फंक्शन भी बनाते हैं तो उसमें भी नेमिंग. सिमिलरली क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन एवरी all are comes under identifier because there is need to give the name for the particular identifier. तो वेरिएबल के लिए भी नाम देना होता है, एरे, फंक्शन, क्लासेस, स्ट्रक्चर, यूनियन, सबके लिए नेमिंग कन्वेंशन आपको यूज करना होता है. तो जो रूल आइडेंटिफायर के लिए आपने सी में डिस्कस किया था वही रूल्स यहाँ भी अप्लाइड होगा, यानी अल्फाबेट्स आर यूज्ड, डिजिट्स आर यूज्ड, एंड अंडरस्कोर एज ए स्पेशल कैरेक्टर इज यूज्ड, बट digits never be used as a first character. You may use underscore or alphabet as a first character of variable. So that is the only valid variables or identifier in C++. Next, under constant we have numeric, character and string. तो numeric जो हमारा कांस्टेंट है मे बी इंटीजर और फ्लोट हो सकता है. इंटीग्रल अगर होगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर, अदरवाइज फ्लोट हो सकता है. कैरेक्टर और स्ट्रिंग में यहाँ पर एज लाइक सी लैंग्वेज यहाँ पर सेम डेटा टाइप यूज होता है, कैर. तो स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड एज ए एरे ऑफ कैरेक्टर. तो हियर इन केस ऑफ स्ट्रिंग वी हैव टू यूज सबस्क्रिप्ट, सिंगल वन सबस्क्रिप्ट हम लोग मेंशन करते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग में एलोकेट करने के लिए. जितना सबस्क्रिप्ट का साइज होगा उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में होगा. कैरेक्टर और स्ट्रिंग जब कांस्टेंट यूज होगा तो एज लाइक इन सी लैंग्वेज कैरेक्टर इज इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट एंड स्ट्रिंग इज इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट, बट देयर इज नो स्पेसिफिक डेटा टाइप फॉर दिस टू, और both for both we have a single data type char. So char is only used as a data type in C++ also to represent both character constant as well as string constant. But what is the basic difference between these two? String constant is always enclosed within double quote and character constant is always enclosed within a single quote. And further, whenever we need to declare it as a variable, then the data type for these two types of variable character which hold the character as well as string constant value, तो उसके लिए डेटा टाइप हमारा जो है कैर ही रहेगा. और एरे ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के केस में लेंगे और सिंगल कैरेक्टर कैर से रिप्रेजेंट करेंगे हम कैरेक्टर को. अब यहाँ ऑपरेटर्स, we just have an example, that is the example of numeric int, numeric float, character, single quote में character constant को. Now in this particular आपका जैसे d एक रिप्रेजेंट किया हुआ without specifying any size. So what is the size of this string d? 3 sir. 3. It depends on the constant character available in the constant which is assigned to the particular string variable. So because it is enclosed within double quote, so it is treated as string, and 3 characters are there, so the size of this string is 3. Now there is a static initialization and dynamic initialization. A static initialization of the particular variable is what?
whenever we are declaring some constant value for the variable. So at the time of designing of the program, so within the source code, if you mention the constant value or assign the constant value for any variable like this F134, so here F is a list of character, it is the container of character variable. So F is the array containing character variable, and 3 characters are there because all the digits are enclosed within single quote. So all are treated as a character. So this array is container of character variable. So 134. On the basis of that, the size of this array is 3. At the same time, whenever you take the input, user input, then it is the dynamic one. Then initialization at the time of execution of your program. So in C++, there are 2 modes to initialize the variable: static and dynamic. Both you can use as per your requirement in your program. Now, the concept of operators we already discussed in the last class. Just I review the particular contents. The operators point of view say there is 2 mode on the basis of the operand placement. यानी कि आपका ऑपरेटर कितने ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है उसके बेसिस पर ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 सेक्शन, यूनरी एंड द बाइनरी वन. तो यूनरी ऑपरेटर इज द ऑपरेटर व्हिच इज preceded with the single operand, and binary operator is the operator which is placed in between 2 operand. तो अगर 2 ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन हो रहा हो तो दैट इज द बाइनरी, एंड सिंगल ऑपरेंड के साथ अगर ऑपरेटर यूज हो रहा है तो दैट इज ट्रीटेड एज यूनरी ऑपरेटर. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ द यूनरी ऑपरेटर लाइक. यस, बोलिए. सर बोले इसमें स्टैटिक और डायनेमिक में जैसे वैल्यू डाटा टाइप यानी वैल्यू जैसे कैसे वो लेते हैं? स्टैटिक और डायनेमिक में वैल्यू जैसे एग्जीक्यूशन समय में लेते हैं तो वो थोड़ा समझा देते हैं. प्रोग्राम से बता दे. नो सर, एग्जांपल देंगे. एग्जांपल तो वहां दिया हुआ है जी. ठीक है, एक बार फिर से बता दो. यहाँ पर हम लोग 2 वेरिएबल लिए है ना. तो इन फर्स्ट वेरिएबल वी आर असाइनिंग सम कांस्टेंट वैल्यू. तो दैट इज स्टैटिक थ्रू आउट द पर्टिकुलर प्रोग्राम. आपके पूरे प्रोग्राम में इस ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा. इट इज नॉट चेंजेबल, बट द वैल्यू ऑफ बी इज डायनेमिकली चेंज व्हेनेवर यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन एंड डायनेमिक static initialization and dynamic initialization is on the basis of variable. ठीक है ना. एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखेंगे तो डायनेमिक एलोकेशन में एज लाइक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
whenever we allocate memory dynamically, we use malloc, calloc and realloc function. ठीक है ना? तो मेमोरी एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हियर डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए we need a new operator. ठीक है ना? In Java also you are using the same. Whenever Yeah. you are creating any new object, then either you create that object in an explicit or implicit manner. So in Java, maximum time you are creating the object in the explicit manner. तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल है, तो इनिशियलाइजेशन जो फिक्स्ड इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइजेशन जो थ्रू आउट एग्जीक्यूशन आपका सेम काम करेगा, और एक इनिशियलाइजेशन जिसको आप नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं. दैट मींस you are also initializing the variable for b value, you are whenever you assign value for b, and you are also initializing the variable a. What is the basic difference in between these two? Anyone? Sir, here we have initialized, assigned the value of a at compile time while we are at the time of writing the code, while we are assigning the value of b at runtime, sir. Yes. Like a Similarly, static and like dynamic. whenever we use constant, suppose constant float pi equal to 3.14, ठीक है ना? We just assign it. So now throughout the execution, whether there is any provision to change the value of pi, No, sir. No, sir. ठीक है ना? But we introduce another variable here, float r. So there is a provision to change the radius. Yes, sir. Yes, sir. But we are not going Yes. to fix the size of value for the radius. So in runtime, whenever you want to change the value for the radius, you can change. So whenever you take the user को एक privilege, you just set the privilege for the user, enter the radius. Enter the radius, then after getting this message, user give the input for the radius. So number of times, whenever you are using ATM, then number of times there is a message, insert your card. So whether the same card is inserted over there or different cards are inserted over there, Different card, sir. because that is the dynamic. So always the different card is inserted over there, and whenever the card is inserted, then after the particular details is scanned or validated over there. So validation is occur on the basis of the data submitted over there. जो जिस तरह का data, तो यहाँ पर there is a provision for changing the value for the radius, but there is no provision to change the value for a here, no provision to change the value for pi here. Are you getting the point? Yes, sir. Now after getting the radius, your program calculate the area. Area equal to, here we just print pi r square to pi into R into R. R into R. Okay. Now इसका कुछ एरर है, देखते हैं रन करते हैं. क्या error दे रहा है? Cannot open output file. तो सी ड्राइव में सेव कर दिया, इसी वजह से शायद. हैं? सी ड्राइव में ना सेव कर रहे हैं सर, इसी वजह से शायद. यहाँ पर हमने b का वैल्यू इंटर किया, a का वैल्यू आपका जो है वो तो कांस्टेंट है. a का वैल्यू जो है प्रोग्राम में आपने पहले से स्टैटिक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 2 लिया हुआ है, तो रिजल्ट 5, सम ऑफ 2 and 3. तो 2 is randomly collected, constantly taken from this particular section, and for value 3 for value for b there is need to take user entry. तो b के लिए यूजर एंट्री करता है. सिमिलरली
radius is inputted, suppose 2, and on the basis of that area is calculated. So you have a provision. So whenever multiple times you execute the same program, then now here you can change the value for B, but the value for A remains same. Sum of 2 and 8 is 10. Are you getting the point? Because Yes, sir. now again you can change the radius here, 5. Earlier you have 2, now it is 5, radius 5, and on the basis of that radius, the new area is calculated. But the pi remain constant throughout the execution of program. So number of times whenever you, this one is what? It is a constant, sir, that remains same throughout the execution of program. Sir, here const keyword acting like a final keyword, sir, that we use in Java. Yes, yes. Okay, so I think it is clear to you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो ऑपरेटर में यूनरी ऑपरेटर आपका जो है, आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होंगे, एसोसिएटिविटी हम लोग देखते हैं, प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी. तो एसोसिएटिविटी हियर ऑल द यूनरी ऑपरेटर है ना, बिकॉज इट वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड. तो यूनरी ऑपरेटर मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन विद द ऑपरेंड. तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन इज देयर, प्लस माइनस, because plus minus plus plus minus minus all are used for to precede the particular operand. So like a equal to 1 we place plus plus a, ठीक है ना. तो after increment of the particular value a will be displayed onto the screen. तो अब यहाँ पर why it is right to left, कोई बता सकते हैं? right to left बिकॉज अगर हम यहाँ अगर a इक्वल टू 2 है और a इक्वल टू 2 को अगर हम करेंगे यहाँ a प्लस प्लस, ठीक है, देन व्हाट इज द आउटकम? Sir, if we are using पहले ये असाइन होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा उसका. a equal to, when you print the value of a, just see, and again whenever you do plus plus a, then oh, right. Nothing is displayed. A plus plus C out if we place here plus plus it is not displayed. So I change the value P equal to
Why it is not output, sir? Why it is not displayed? Yes, sir. That is the. A plus plus, yes. And when we use A equal to A plus 1, it is not displayed. E equal to T plus 1 is not there. Because here we have a case of operator overloading, ठीक है ना? So when we write the particular procedure of operator overloading, then it will work. But इसको सर रिजल्ट तो देना चाहिए था ना सर. रिजल्ट देना चाहिए. Why it is not printed the result? After printing area, cursor not move to next. So we are assigning the value for T also. Is 0, then it will work. Yeah. तो exe फाइल आपका जो है वो कोड जो है ये ऐसे कैसे हुए? तो ये एंट्री कर दिया तब भी ले रहा है, सेव नहीं कर पा रहा है क्या? सर कुछ उसका कंपाइलर प्रॉब्लम है सर. सर कोड को कॉपी करके एक बार एग्जिट कर जाइए ना, फिर से ओपन करके देखिए. एक्चुअली तो exe बार बार उसी को जनरेट कर रहा है ना. देयर इज सम इशू रिलेटेड टू कंपाइलर because it is already in comment, यस सर. still get executed. Now it will go.
Now again the previous exe is run. सर ऐसा सर देव C++ में सर प्रॉब्लम होता है सर। बार-बार हो यस रहा है। सर। ये जो आपका करंट एग्जीक्यूटेड है वही आपका रन हो रहा है। आपका नंबर ऑफ टाइम्स इसमें, इसलिए टर्बो सी प्लस प्लस को जी ऑनलाइन में टर्बो सी प्लस प्लस कॉन्टैक्ट स्विचिंग में दिक्कत होता है। तो p इक्वल टू 0 प्रिंट किया और वहां एक इंक्रीमेंट हो गया होगा, पहले 0 प्रिंट हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ Yes, पहले इंक्रीमेंट होकर तब t प्रिंट हुआ। यस तो t अगर 0 है तो पहले बार में 0 प्रिंट हुआ और फिर दूसरे बार में 2 प्रिंट हुआ। वही तो ठीक है, ये सही काम कर रहा है, लेकिन अगली बार सही काम करेगा। सर हाँ सर तो यहाँ पे टी पे पहले 0 प्रिंट किया सर, तो बाद में वैल्यू को इंक्रीमेंट किया ना, तो सर एसोसिएटिविटी तो यहाँ सर लेफ्ट टू राइट ना होगा। इसीलिए तो बताया कि यहाँ पर आपका एसोसिएटिविटी डिपेंड करेगा कि प्लेसमेंट ऑफ ऑपरेटर किधर से हो रहा है। अच्छा है वही ना? है तो ये चीज हम लोग जो है ये प्रिविलेज यहाँ पर है सी प्लस प्लस में कि आप पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑपरेटर में प्लस प्लस को पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर के रूप में लिया गया है, ठीक है ना। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आपका जो है प्रीवियस वैल्यू रिटेन करके करके तब आगे के वैल्यू को मॉडिफाई करेगा, और प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को इन्हांस करेगा तब उसको कहीं पर भी एलोकेट करेगा, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर के केस में अगर आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट अगर आप यूज कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो आपका जो है वो यूज कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट, और पोस्ट अगर यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। तो अब पोस्ट में एक्चुअली प्लस प्लस और माइनस माइनस को हम लोग पोस्ट में यूज कर सकते हैं, बाकी प्लस और माइनस को तो हम हमेशा प्री ही यूज करेंगे, बाइनरी ठीक है ना। माइनस प्रीसीड ही करेंगे, प्लस को भी प्रीसीड ही करेंगे। तो प्लस माइनस जो है वो राइट टू लेफ्ट ही होगा अगर यूनरी ऑपरेटर के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन प्लस प्लस और माइनस माइनस डिपेंड करता है कि इन विच मैनर यू आर यूजिंग प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन इंक्रीमेंट मोड, पोस्ट इंक्रीमेंट मोड और पोस्ट डिक्रीमेंट मोड, और प्री इंक्रीमेंट मोड और प्री डिक्रीमेंट मोड। नाउ बाइनरी ऑपरेटर के केस में अरिथमेटिक ऑपरेटर रेस्ट जो है प्लस एंड माइनस इज आल्सो ट्रीटेड एज बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज वी प्लेस प्लस एंड माइनस विथ टू ऑपरेंड आल्सो। इन बिटवीन टू ऑपरेंड जब आप प्लेस करेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेटर का काम करेगा। तो अभी भी हम लोग प्रोग्राम लिखे जहां पर दो नंबर को जोड़े तो ये प्लस बी इज ट्रीटेड एज प्लस, हियर प्लस इज ट्रीटेड एज बाइनरी ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर सेम वी हैव, लॉजिकल ऑपरेटर इज आल्सो सेम, ठीक है ना। तो वी जस्ट यूज दैट ऑपरेटर व्हेन वी डिस्कस द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन दैट यूनरी नॉट यानी लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ये आपका बाइनरी है, और यूनरी हमेशा सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होता है। तो यूनरी दैट इज लॉजिकल नॉट इज द यूनरी ऑपरेटर। अगेन conditional operator is used here which is also termed as ternary operator. Now it is the alternate for the if else statement. So in place of if else statement you can place ternary operator or conditional operator. तो कंडीशन जो if के साथ लेते हैं उसको डायरेक्ट कंडीशंस लें, और आपका दो एक्सप्रेशन जो है कंडीशन का, कंडीशन फॉलोड यानी if followed statement become the expression 1 and else followed statement become expression 2, and the separator you are using here colon is used as a separator. तो either आप यहाँ expression लिखिए या direct statement लिखिए, both will work here, ठीक है। तो when we discuss the simple if then that will be discussed. Now simply जैसे बाइनरी ऑपरेटर है तो we just place assignment यानी कि इक्वलिटी साइन। तो
जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है all are used as an assignment operator also. तो plus equal to minus asterisk division modulo division we can use in the same manner. A plus plus is also written in the form of a equal to a plus 1, a plus 1 equal to 1. Under bitwise again unary operator is there. Tilde any complement sign. Complement is used with a single operand and shifting is also used with a single operand. Shift left and shift right. And rest of the three and bitwise and bitwise or bitwise XOR. इसका फॉर्मुलेशन सेम होता है जैसे लॉजिकल एंड का होता है, ठीक है ना. साइज ऑफ गिव्स यू द साइज ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल और डेटा टाइप. कॉमा एज ए पंक्चुएटर्स आपका यूज होगा, ठीक है ना. तो कॉमा इज यूज्ड फॉर सेपरेट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट. यहाँ पर एक और चीज है, इफ वी राइट in this manner, like suppose if you write here, see, comma, see out, and see what is the outcome. Still it works. Yes, sir. तो ये works है कि नहीं अभी डाउट. ये पिछला ही रिकॉर्ड दिखा रहा है. तो यहाँ पर कॉमा से भी आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. नंबर ऑफ स्टेटमेंट को कॉमा इज आल्सो यूज एज ए सेपरेटर. तो इफ यू डू नॉट मेंशन सेमीकोलन स्टिल इट वर्क्स. ठीक है. सो इस बार कंपाइल कर, ठीक है. तो कॉमा यहाँ पर आप कॉमा का यूज ऐसे भी करते हैं. दैट्स व्हाई हियर इट इज मेंशन्ड कि कॉमा इज आल्सो यूज एज ए पंक्चुएटर्स, ठीक है, और सेपरेटर्स. तो इट इज आल्सो यूज्ड टू सेपरेट द पर्टिकुलर. और इसमें से एस्टेरिस्क यू ऑलरेडी नो, इट इज यूज्ड For pointers. फॉर पॉइंटर. कर्ली ब्रेसेस टू डिलिमिट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. इट इज यूज्ड सबस्क्रिप्ट के लिए. इट इज यूज्ड फॉर फंक्शन पैरेंथेसिस. कोलोन इज यूज्ड इन केस ऑफ इनहेरिटेंस. यहाँ पर कोलोन का यूज करेंगे whenever we are in the Inheriting process to define more than one classes. एक से अधिक क्लास को डिफाइन करना होगा. तो to inherit the new class from the existing class, colon is used as a separator. तो कोलोन को एज ए सेपरेटर यूज करेंगे. कॉमा आपका सेपरेटर के रूप में यूज हो ही रहा है. अगर वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो स्टेटमेंट को भी यहाँ कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. सेमीकोलन यू ऑलरेडी नो, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन. एंड हैश इज यूज्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. तो मोस्ट ये सारा हम लोग यूज कर ही रहे हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस यूज कर रहे हैं. एरे यूज करेंगे तो ब्रैकेट यूज करेंगे. पैरेंथेसिस. फंक्शन अगर सिंगल फंक्शन भी आपके प्रोग्राम में है तो पैरेंथेसिस आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना. नाउ डेटा टाइप्स एज लाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पर 3 कैटेगरी में डेटा टाइप्स है आपका, ठीक है ना. एंड यू नो दैट कि डेटा टाइप डिटरमाइंस द टाइप एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा. आप जिस तरह का ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो उस किस तरह के डेटा टाइप ऑफ द डेटा क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, रेंज ऑफ डेटा क्या होगा, ये डेटा टाइप आपका सेट करता है. तो अब यहाँ पर जो है 3 कैटेगरी है. बिल्ट इन यानी आपका जो प्री डिफाइंड सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है. बिल्ट इन डेटा टाइप में क्या आएगा एनीवन? सर बिल्ट इन में इंट हो जो सर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग. डबल, लॉन्ग, इंट. तो ये ऑल आर द बिल्ट इन. एंड व्हाई एरे फंक्शन पॉइंटर रेफरेंस इज comes under derived? Because sir, in case of array also it is a collection of multiple values which belongs of to And also it is your different data types. Array function pointer reference all comes under derived data type because we are deriving this data the module, we are deriving this data type with the help of built-in data type. Because whenever you are giving whenever you are preceding the particular array with a specific data type, then that data type set the
type of element contained by the particular array. If you are placing int, then array is the container of integer element. If you are placing float before the array name, then it is the container of float element. That means whatever built-in data type you are using to declare and define the particular array, on the basis of that the element of the array, ठीक है ना, exist. आपका array का element क्या होगा, ये डिपेंड करेगा बिल्ट इन डेटा टाइप जिससे आप उसको प्रीसीड कर रहे हैं. यानी डेटा टाइप, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप आपका बिल्ट इन डेटा टाइप है, एंड दैट डेटा टाइप इज यूज्ड टू डिराइव अ न्यू डेटा टाइप विद अ न्यू नेम एरे. एरे का नाम से एक नया डेटा टाइप आप बना रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज डिराइव्ड डेटा टाइप. अगेन इन द केस ऑफ फंक्शन आल्सो, if you are not retrieving anything from the function, you just place void over there, and if any types of value returned through the function, you place integer, float, and all are what, all are the built-in data type. So again you are using a specific data type for function. In case of pointer also, pointer is the container of what, address. So what types of address? It is the container of any address of the data variable, and What type data of variable variables? again is of a specific type. So your pointer type is also equivalent to the type of the data variable for which here pointer is containing the address. तो pointer जिसका address रख रहा है उसके basis पर आपका इसका data type set होता है, and that data type is again built-in data type. So pointer is also having name, and the identity of that pointer is totally depends on the built-in data type. So again pointer is derived data type. Reference के केस में भी लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि whenever you are using reference, you have a provision to return multiple values at a time. So multiple values is returned through the reference without using any return statement, as like C. Here also you are using C return statement, but there is certain limitations with return statement. At a time you can return single value through that particular return statement. So reference, again reference, whenever you are using reference, that means what, some alias is used over there. यानी किसी वेरिएबल, किसी डेटा टाइप के वेरिएबल के लिए आप रेफरेंस यूज कर रहे हैं. जैसे विनायक का घर का कोई नाम होगा, ठीक है ना, एक ऑफिशियल नेम विनायक है, तो आपका जो मार्कशीट है, चाहे जो भी आपका क्रेडेंशियल है, वो सारा आपके विनायक नाम ऑफिशियल नेम से आता है, और घर के नाम से आपको घर के लोग बुलाते हैं. तो आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा वो घर वाले नाम को भी अफेक्ट करेगा ना. तो जस्ट रेफरेंस इज जस्ट यूज इन द सेम मैनर. इफ यू आर प्लेसिंग रेफरेंस फॉर एनी वेरिएबल, देन whatever changing occur on the reference variable also affects the original variable. तो जो वेरिएबल किसी के रेफरेंस, तो इट इज जस्ट लाइक aliasing, you are using alias. तो यहाँ पर आपका रेफरेंस उसके लिए काम करता है, इसलिए whatever changing occur that reflect the actual value also, as like a pointer variable. Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. So why it is derived data type, it is clear. Yes, sir. And example, यहाँ example भी दिखाया गया है. Array is declared with the help of built-in data type int. Array is declared with the help of built-in data type char. तो int char, ठीक है, तो int char, ये आप देखिए कैमरा जब ऑन करिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज इट इज पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ट्राई टू मेंटेन डिग्निटी. मुस्कान कुमारी, ठीक है, you are totally in relax mode, all of you are relax mode, because the camera is only open by Vinayak. The rest of the students are totally in relax mode. So don't show your relax mode, ठीक है ना. Very soon it will be opened. हमको लगता है कि जल्दी ही ऑफलाइन शुरू होने वाला है. Then थोड़ा सा डिग्निटी रखिए inside the classroom. Now int main, that is the main function. और ये मोबाइल जो है वो गलती से कभी कुछ प्रेस हो जाता है, इसलिए उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करिए, भरोसेमंद नहीं होता है. तो int main, int sum, again main function is there. तो मेन फंक्शन से यहाँ पर अभी हम लोग को कुछ अभी नहीं करना है, क्योंकि डिराइव्ड डेटा टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं.
तो फंक्शंस अगर देखा जाए तो फंक्शन आपका मेन भी है और सम फंक्शन भी है। यहाँ सेमी कॉलन टर्मिनेट कर रहे हैं, तो अभी यहाँ कोई इशू नहीं करिएगा कि सेमी कॉलन टर्मिनेट है। यहाँ पर सेमी कॉलन टर्मिनेट करने का मतलब है कि द फंक्शन हैड नोबडी, ठीक है। तो मेन फंक्शन भी आपका डिक्लेयर्ड है। अगर इंट सपोज करो कि अगर मेन फंक्शन शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, देन वी प्लेस void. अगेन void इज आल्सो अ डेटा टाइप, वी जस्ट डिस्कस Yes. दैट void किस तरह का void इज आल्सो Yes, कम sir. अंडर प्री डिफाइंड Generic. सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो int सम ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, तो सम के पहले भी int लगा दिया तो फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज int, ठीक है। रिटर्न टाइप इसका int हो गया। स्क्वायर फंक्शन void लिख रहे हैं। एरे आप ले रहे हैं, उसमें भी आप डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं। पॉइंटर एक p लिया, उसमें डेटा टाइप int ले रहे हैं, एंड ये p किसी a का एड्रेस रख रहा है, तो p इज द कंटेनर। तो p में किसका एड्रेस होगा? A का एड्रेस सर, एक हाँ, तो p में ये 10 12 13 14 में किसका एड्रेस रखेगा? इनिशियल 10 का सर, 10 का स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन का एड्रेस रखता है। तो p+1 जब करेंगे तो आपका पॉइंटर अरिथमेटिक कैसे काम करता है? सर उसमें नेक्स्ट एड्रेस पे ले जाएगा सर, जैसे कि अगर int पॉइंटर अरिथमेटिक काम करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डेटा टाइप फॉर विच द पर्टिकुलर डेटा वेरिएबल स्टोर द वैल्यू। तो यहाँ एरे इज द कंटेनर ऑफ डेटा वेरिएबल एंड द टाइप ऑफ एरे इज इंट। तो इंट का टाइप है ठीक है। तो इंट ए pointer always keep the base address. तो base address is the address of first element. तो 0th प्लेस पर जो आपका डेटा है उसका एड्रेस ये पॉइंटर रखेगा, और फिर इससे आप 12 13 14 जो भी इसका एड्रेस है वो p+1 p+2 p+3 करके जाएंगे। तो p+1 give you the address of 12, p+2 give you the address of 13, p+3 give you the address of 14. Now ये +1 +2 +3 is the pointer arithmetic, ठीक है ना। तो हियर पॉइंटर अरिथमेटिक सपोर्ट्स इन C++ एज लाइक C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो p+1 में हाउ मेनी बाइट्स आर एडेड विद द एग्जिस्टिंग बेस एड्रेस? 4 बाइट सर, बिकॉज द साइज ऑफ इंटीजर इज 2। तो अगर इफ इट इज कैरेक्टर देन इट इज 1 बाइट इज एडेड टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, and if it is float, that means your array is the container of float element. सर 4 byte is added. 4 byte is added to find out the address of the next element. Is it okay? यस सर। So similarly, like a equal to 10 is the value. 10 is the value assigned to the variable a, and we just use a reference variable r for a. So whatever changing occur with r also affect the value A a. यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर a इक्वल टू 10 लेते हैं, जो c सपोज अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू तो वैल्यू है ही, तो a इक्वल टू अगर 2 है और a इक्वल टू 2 को कहीं दूसरा जगह यूज नहीं कर रहे हैं, केवल ऐड कर रहे हैं उसको, a इक्वल टू 2 है। अगर हम यहाँ रेफरेंस एक ले लिए, ठीक है ना, एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिए, यहाँ रख देते हैं, बीच में कहीं ले देते हैं, int ampersand y is equal to a, and now we change the value of y equal to y plus 3, and then we print the value of A equal to a, ठीक है। Then what is the outcome? तो Initially 5 हो जाएगा सर। to reference variable it will become 5। हो ही नहीं रहा सर, इसमें ऐड ही नहीं हो रहा। Same problem।
now a equal to I. That means कि ये आपका जो रेफरेंस अभी हम लोग जो डिस्कस करें, whatever changing occur on this reference variable that will affect this original variable also. तो original variable का जो वैल्यू था, तो it looks like a pointer, ये पॉइंटर जैसा लग रहा है, but it is not a pointer, ठीक है ना? ये लग रहा है कि एड्रेस पर वर्क हो रहा है, but it is not a pointer. That's why I am saying giving the example that कि जब एलियास यूज करते हैं तो एक पर्सन का 4-5 नाम हो सकता है, घर में 4-5 लोग 4-5 तरह से बुलाएंगे, लेकिन एक जो ऑफिशियल नेम होगा वही ऑफिशियल नेम पर कोई भी आपका क्रेडेंशियल चेकआउट होता है या क्रेडेंशियल मार्कअप होता है। तो अगर आपका जो क्रॉस चेकर है वहां से किसी भी को चेक करना आसान है, तो कोई भी चीज होगा तो वो पांचों को इफेक्ट करेगा। यानी अगर विनायक टॉपर हो जाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ पीपीयू of 2019-22, then it will reflect all the name which is related with the Vinayak. यानी विनायक का कोई भी नाम यूज कर रहा होगा घर में, वो सब कोई अपने अपने हिसाब से बोलेगा कि ये टॉप कर गया, ये गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग गोल्ड मेडलिस्ट हों, ठीक है, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट का वो अलग ही आपका जो है रिजल्ट, जब गोल्ड मेडलिस्ट का मिलता है, डिग्री मिलता है, तो वो एक मतलब कतार से बाहर, यानी कि एक लाइन से अलग डिफरेंट आपका जो है पर्सनालिटी को दिखाता है कि आपका जो है डिफरेंट पर्सनालिटी है, ठीक है ना। तो आई जस्ट गिव यू वन प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम देंगे, उसको लिखिएगा बाय यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल। एटलीस्ट कम से कम आप 4-5 कोई भी, आई जस्ट कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, आप क्वेश्चन खुद से क्रिएट करिएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम लिखिएगा। फंक्शन का आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस जानते हैं। कॉल बाय रेफरेंस हमने एक क्लास में डिस्कस किया था। कॉल बाय रेफरेंस में आपका जो डेटा वेरिएबल है वो जैसे आपका कॉल बाय वैल्यू में काम करता है वैसे ही काम करता है, केवल जो फॉर्मल पैरामीटर होगा उसमें रेफरेंस यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मल पैरामीटर में रेफरेंस यूज करके एटलीस्ट 5-6 हमको रिटर्निंग वैल्यू चाहिए किसी पर्टिकुलर डेटा पर। तो जैसे एरे के ऊपर आप कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को आप असाइन करिए फंक्शन के थ्रू, और उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट में से मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ निगेटिव वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ जीरो वैल्यू, यानी 5, कम से कम ये 5 करना है। यानी एरे में आप इंटीजर डेटा रखेंगे, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी आप वैल्यू वहां रख सकते हैं, और साथ साथ में आपको ये भी चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है उसमें और मिनिमम वैल्यू कौन सा है। दैट मीन्स टोटल 5 ऑब्जर्वेशन यू हैव टू कवर अप इन अ सिंगल प्रोग्राम, सिंगल फंक्शन, एंड no other function is included in your program to find out the particular. तो everything is inside the function, सब कुछ आपको फंक्शन के अंदर लिखना है और एक बार में रेफरेंस के थ्रू जो है उसको रिटर्न करना। हो जाएगा ना? Yes sir. तो in next class I just want to see that program from each and every student.